सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा ये नगर के लोग आपसे बहुत चढ़ते हैं। परमात्मा के बेटे ने क्या कहा? नेकी ने क्या कहा? बेटा। नेकी ने कहा, बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चढ़ते हैं, है ना। जगत और भगत का 36 का आंकड़ा होता है। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। यहाँ पर क्या बोल रही है नेकी? क्या कह रही है कि हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य सदगुरु कबीर साहब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इनको एक मृतक गौ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे, है ना। मृतक गौ तथा उनके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रूप समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी कबीर साहब के गुरुदेव को सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था। वे भी कबीर साहब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान है, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। कहे कबीर, सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं तीरथ ना मैं व्रत में ना मैं जब, वही बात आती। खैर, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न आटे के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा ये नादान प्राणी है। क्या कह रही है नेकी अपने बेटे से, सेवू से? क्या कह रही है कि बेटा ये नादान प्राणी है, नादान प्राणी है, उनको कुछ नहीं आता पता। परमात्मा ने क्या कहा है? यदि कोई आपकी निंदा करता है, आपके गुरु की निंदा करता है, आपकी भक्ति की निंदा करता है, तो उसे नादान समझ के क्या कर दीजिएगा? उसको माफ़ कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। उन्हें नहीं पता, उनको हमारी क्रियाओं के बारे में बिल्कुल भी कोई भी अंदाज़ा नहीं है। नहीं, जिस दिन उनको क्रियाओं का अंदाज़ा हो जाएगा, जिस दिन वो परमात्मा को परमात्मा मांगने लगेंगे, काल की भांग आप ही उतर जाएगी, आप ही माफ़ी मांग लेंगे। ये नादान प्राणी है। यदि आज कबीर साहब इस नगरी से अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। ओए होए, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ के चरणों में दास भाग्येश को कोटि कोटि दंडवत। यदि आज कबीर साहब इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए, इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए, आज जो हम घर घर में भोग लगा रहे हैं सात संगति के रूप में, सूक्ष्म रूप में, परमात्मा वहाँ आके अपने कर कमलों से, अपने हाथों से, जो भी आप चम्मच रखते हैं, हाथ रखते हैं, उससे भोजन को क्या करते हैं? प्रसाद, भोजन का प्रसाद वो खाते हैं। यदि हम ये करना बंद कर देंगे तो परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा ने खुद अपने आँखों में अपने हाथ कर कमलों से अपने आँखों देखी को क्या लिखा, लिख के बताया कि काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त ना कर दे। टर्की में क्या हुआ और दूसरे देशों में क्या हुआ? कोरोना कहाँ कहाँ फैला, कोरोना कहाँ कहाँ फैला। जहाँ जहाँ भक्ति नहीं थी वहाँ वहाँ ये सब उपद्रव होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। बिल्कुल सही। परमात्मा ने क्या कहा है कि संत न होते तो जल मरता संसार, जल मरता संसार, जल की ही मरता है। पाकिस्तान में बहुत दिक्कत हो रही है खाने की, वहाँ पर भोजन नहीं मिल पा रहा ठीक ढंग से। अफ्रीका में तो आप लोगों को जानती हैं, अफ्रीका में तो लोगों को ठीक 2 वक्त का खाना भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता। बेचारे वो मांसाहार करने के लिए क्या होते हैं? मजबूर होते हैं। कैक्टस जो होता है ना, कैक्टस को वो लोग गुदा निकाल के खाते हैं वो लोग वहाँ पर। बताइए आप भला, क्योंकि संत नहीं है भाई वहाँ पर, संत नहीं है, भक्ति नहीं है वहाँ पर, भक्ति नहीं, भगवान नहीं है, तो वहाँ पर कैसे वहाँ की धरती हिरण्यगर्भा हो जाएगी? हिरण्यगर्भा मतलब सोने के समान उपजाऊ होने वाली। मेरे देश की धरती सोना उगले, किसके कारण से उगल रही है? तुम मेहनत कर रहे हो? नहीं, कतई नहीं। मैंने मेहनत करी, ये करी, वो करी, नहीं मेरे कारण से होता है, मैं भारत, नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल असत्य बात है, पूरी सर्वथा असत्य। नहीं, परमात्मा इस धरती पे रहते हैं, परमात्मा सूक्ष्म रूप में यहाँ पर घूमते हैं, परमात्मा यहाँ पर अवश्य रहते हैं। भारत देश को ही परमात्मा चुनते हैं, ऐसा नहीं। परमात्मा ने कई सब जगह गए थे, परमात्मा सब जगह सबको सुनाया हुआ था, सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता है।
इस धरती पे लोग बाग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत देश की भूमि इतनी पवित्र है कि परमात्मा यहाँ पर आके और इस बार तो हरियाणा में आए हुए, हरियाणा, हरी हरी जहाँ पर आए हुए इस वतन हरियाणा। तो क्या लिखा है परमात्मा ने यहाँ पर अपने कारण से। और बेचारी नेकी को कितने सत्संग सुनी होगी उसने, लगभग 1 2 3 4 लगभग थोड़ी से सत्संग सुनी होगी। आगे क्या लिखते हैं परमात्मा कि नेकी क्या कहती है कि बेटा ये नादान प्राणी है, यदि आज कबीर साहब इस नगरी को अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज होगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शब्द स्वरूपी सदगुरु रामपाल जी भगवान सूक्ष्म रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है। उनको यदि हम भोग नहीं लगाएंगे तो कहीं काल इतना ना नाराज हो जाए कि वो पूरे के पूरे छिंदवाड़ा को क्या कर दे, पूरे के पूरे एमपी को, पूरे के पूरे भारत देश को क्या ना कर दे, कहीं तबाह ना कर दे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हम भक्तों की जिम्मेदारी होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर हमने निर्वाह किया हुआ है, जहाँ पर हमने निर्वाह किया हुआ है उसको, उसके नगर निवासियों को बचाना भी हमारा क्या है, कर्तव्य होता है। खैर हम नहीं बचा सकते, लेकिन हमारी क्रियाएं से परमात्मा प्रसन्न होकर अवश्य उनको क्या कर सकता है, बख्शीश दे सकता है। परमात्मा को मालूम है यदि ये नहीं रहेंगे तो मेरा भगत क्या खाएगा क्या पिएगा भाई। तो उनकी जब वो हमें कुछ दे रहे हैं हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे भोग देने के लिए, परमात्मा को हम भोग लगाते हैं, उनके हम जाके काम करते हैं, हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, तो उस भोग से भाई उनका भी यज्ञ कहीं ना कहीं सफल होता है। उनको परमात्मा रक्षा करेगा आपके कारण से। मेरे माँ बाप की रक्षा, भली वो उन्होंने नामदान नहीं लिया हुआ है, मेरे भाई बंधुओं ने नहीं लिया, मेरे आड़ोसी पड़ोसी ने, उनको कुछ नहीं आता पता है क्यों परमात्मा आए हुए धरती। लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा यदि ऐसे कोई आपत्ति आती, विपत्ति आती तो बिल्कुल उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। बिना नामदान के भी उनकी क्या करता है, रक्षा करेगा। होता है। इसलिए भोग लगाना कम से कम मत छोड़िए। नहीं आता है भोग रखे, आती नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने क्या कहा है, ये मूल मंत्र है, ये आपका जो हम पढ़ते ना, नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुंदर मुनिजन साधवा संतो सर्वज्ञ नहीं। परमात्मा ने कहा ये जो नित्य नियम का, ये जो मंगलाचरण है, ये सब मंत्रों का मूल मंत्र है। कुछ भी मत करो, इस मूल मंत्र से आप क्या कर दो, भोग लगा दो, बिल्कुल भोग लगा दो। कुछ नहीं होता भाई। परमात्मा आपको अन्य देव की आती जाती है, नहीं आती, भोग की बड़ी आती है, आपको नहीं आती, साहिब को भोग लगाने की छोटी आती है, आपको नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिनट का काम है, सिर्फ 3 मिनट भी नहीं लगते आपको मंगलाचरण करने में, पानी पीने में, मंगलाचरण करने में आपको 3 मिनट नहीं लगते। पहले परमात्मा को रखिए, परमात्मा को प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा जो भी मुझे आज मिला है आपकी कृपा से मिला है प्रभु, इस दीन के टुकड़े को स्वीकार कीजिए। फिर आप पूरा मंगलाचरण कर लीजिए। परमात्मा ने ऐसा ही बताया, मंगलाचरण करिए, परमात्मा को भोग लगाइए, परमात्मा को भोग लगाइए। परमात्मा अवश्य सूक्ष्म रूप में उस चीज़ को क्या करेंगे, वहाँ पर उसको ग्रहण करते हैं। दास ने कई बार अपनी आंखों से भी ये देखा हुआ है, ये आंखों से नहीं, आत्मा की आंखों से देखा हुआ कि परमात्मा चम्मच से हलवा खा रहे हैं। देखा है तो देखा है, इसी बीच बात है। किसी को विश्वास करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो। परमात्मा ने दास को दिखा हुआ है कि देख बेटा, ये जो हलवा है, ये हलवा राम जो है वो मैं खुद खाता हूँ। खैर जानी जाने परमात्मा भक्तों की वो किस प्रकार से रक्षा करेगा नहीं जान सकते आप। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं कि यदि आज इस कबीर साहब इस नगरी से अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सदगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। चोरी करके भी उसने क्या किया। तब अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछता हुआ लड़का सेऊ कहने लगा कि माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ आप तो बहुत अच्छी हो ना। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता सम्मन पुत्र सेऊ चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आए तो कह देना कि मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा। वही बात है। पिताजी ने कहा नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा।
सम्मन ने कहा, पुत्र, यदि आपको पकड़कर मार दिया और मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे। कितनी प्यारी बात लिखी है परमात्मा ने यहाँ पर कि सेऊ कह रहा है कि नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा। यहाँ पर कलयुगी परिवार वाले परमात्मा को ही उन्होंने जेल के अंदर डलवा दिया। डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको। ये थोड़ी सी भी यदि उन्होंने पढ़ा है, थोड़ा सा भी उनको यदि ज्ञान है, थोड़ा सा भी, चलो रिश्ते नातों का भी थोड़ा सा कुछ है, वैसे तो परमात्मा रिश्ते नातों से ऊपर है, थोड़ी सी भी यदि कुछ उनकी उनकी कुछ बची हुई है, जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद तक उर्दू का कोई वर्ड है, गैरत बची हुई है, थोड़ी सी कुछ बचा हुआ है, तो कृपया करके नाक रगड़ के ये सब चीज़ें क्या करो, ठीक कर लो। तब सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा। यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ़ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र, यदि आपको पकड़कर मार दिया गया, मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे। सेऊ प्रार्थना करते हुए छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा, पुत्र, केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं लाना, 3 सेर ही लेके आना, गिन के लेके आना, ज़्यादा मत लाना। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर चलने लगा। सुमरन के अंक सरलाद मुक्तिबोध, पेज नंबर 38। तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई, जिससे दुकानदार जाग गया और सेऊ को चोल चोर करके पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। इससे पहले सेऊ ने वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले आओ और सदगुरु व भक्तों को भोजन करवाना। वही है, आप आटा ले जाओ और सदगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेऊ को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है। सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर खंभे से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ। क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सदगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये जो चोरी करवाते हैं, हो सकता है गुरुदेव को परेशान करे। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दें। अब देखना, जीव जीव ही होता है। जीव कह रहा है कि सदगुरु है, जीव कह रहा है कि परमेश्वर है, जीव कह रहा है कि सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में कितनी भावना उसकी कितनी है कि देखिए क्या लिखा है कि भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दे। जो बंदी छोड़ है उसको कैद कौन दिखा सकता है भाई, कौन दिखा सकता है उसको, लेकिन लीला है परमात्मा की। हो सकता है गुरुदेव को परेशान करें, हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दें। यह कहकर माँ अपने बेटे के सिर काटने के लिए अपने पति को कह रही है, वह भी गुरुदेव के लिए। जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुदेव के लिए सम्मन ने हाथ में कर्द लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, बेटा सेऊ बेटा, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है, कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दे। तब सेऊ उस सेठ बनिए से कहता है कि सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। क्या सबका बापू तो कौन है, सबका बाप तो सिर्फ कबीर परमात्मा ही है, सदगुरु रामपाल जी सबके बाप है। खैर फिर भी, सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई ज़रूरी बात करना चाहता है, कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा, पिताजी, मेरी गर्दन काट दो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद। देखो, परमात्मा ने कई बार क्या कहा है कि जो भगत आत्मा होती हैं, जो सदगुरु के प्रति विश्वास रखती हैं, आस्था रखती हैं, उन सबके भाव एक जैसे होते हैं, उनके एक से विचार आते हैं। साध संगति वालों के एक से विचार होते हैं।
तब सेव ने कहा, पिताजी मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। कसम दे दी उसको, वचनबद्ध करवा दिया उसने कि यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुंचेगा, राजा तक इसकी पहुंच है, यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। देखिए, बच्चा है, बालक है बेचारा, है ना, लेकिन देखिए वहां पर क्या लिखा है, यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। गुरुजी कभी मरते हैं? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सदगुरु है, जिनने तो मरते हुए को जीवित करवा दिया, उसको कौन मरवा देगा। ये सब पूरी की पूरी कहानी कैसी है, एक जीव दृष्टि से परमात्मा ने यहाँ पर लिखी हुई है। खैर, यदि देखा जाए तो हमें इससे ऊपर उठना है। ऊपर उठना है मतलब ये सब जो भाव वहाँ पर हुए वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परमात्मा शब्द स्वरूपी राम है, शब्द स्वरूपी राम है, वो अविनाशी परमात्मा है। ना उनका कभी जन्म हुआ है, ना कभी उनका मरण होगा, वो स्वयंभू है। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर, पिताजी हम क्या मुख दिखाएंगे। संबंध ने एकदम करद मारी और सिर काट कर घर ले आया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर एक ही साथ ही एक पजावा लिखा है ईंट पकाने का भट्टा था, उस खंडर में डाल दिया। जब नेकी ने संबंध से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ। नेकी को पता था, अंतर्यामी परमात्मा ने उसको प्रेरणा कर दी कि जाओ वहां पर उसको धड़ मिल जाएगा, तुम वो भी लेके जाना और सब तो तुम लेके आ ही गए हो। जब नेकी ने संबंध से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ, तब संबंध दुकान पर पहुंचा। उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर दिया था, लीप पोत के, बिल्कुल जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। संबंध ने शव की घसीट चिन्हों को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाया लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कंबल, गुदड़ी या कथड़ी कह सकते हैं, डाल दिए और सिर को अलमारी में ताक एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्योदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सदगुरु व भक्तों को खाना बनाया, फिर सदगुरु कबीर साहब जी ने भोजन करने की प्रार्थना की, फिर सदगुरु कबीर साहब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। हे सदगुरु, आप भोजन करिए, भोजन प्रसाद करिए। नेकी ने साहेब कबीर व दोनों भक्त कमाल व शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। कबीर साहब ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो। परमात्मा ने क्या कहा है? परमात्मा ने ये भी बताया है कि उनके पास तो उस समय प्लेट और वो नहीं हुआ करती थी, उनके पास मिट्टी के बर्तन भी नहीं थे, उनके पास मुश्किल से टूटे फूटे 2 या 3 बर्तन ही थे। दोने लाए थे उन्होंने बाद में, दोने। तो परमात्मा कह रहे हैं 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, यह प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहेब कबीर नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। 5 प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहेब कबीर ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश का तटे चोरों के, साधो के नित्य क्षेम। परमात्मा क्या लिखते हैं? साहेब कबीर जी ने कहा कि सेऊ आओ, भोजन पाओ। सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों भक्तों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। मुक्तिबोध पेज नंबर 39 यथार्थ भक्ति बुक सुमिरन के अंक का चल रहा। साहेब कबीर ने इतना कहा था कि उसी समय सेऊ के धड़ पर सिर लग गया। शब्द स्वरूपी राम, शब्द शक्ति है ये सदगुरु के पास, कहा है और वहां पर सिर पे क्या लग गया। कटे हुए कोई निशान भी नहीं था, गर्दन पे नहीं था, पंगत में बैठकर भोजन करने लगा। कटे हुए का कोई निशान नहीं था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ कटा हुआ होगा। जोड़ा भी नहीं परमात्मा ने, कोई खून की बोतल नहीं लगाई परमात्मा ने, कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया, बोल दिया और वहां पर क्या हो गया, आओ सेऊ जीम लो, यह प्रेम प्रसाद, शीश कटत है चोरों के, साधु के नित्य क्षेम। सिर पर धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए को कोई निशान गर्दन पे नहीं था तथा पंगत में बैठकर भोजन करने लगा।
गरीब सेऊ धर पर सी चढ़ा, बैठा पंगत माही, नहीं घरेरा गर्दन पर, ओ सेऊ अकनाही। संबंध तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? शंका हुई, यह वही सेऊ है या कोई और? अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया थे। क्या लिख रहे हैं परमात्मा? इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। पापी मन है, बिना प्रमाण के नहीं मानता। ध्यान रखिएगा, आज यदि आप किसी से प्रमाण मांगते हो किसी चीज़ का, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पापी मन है जो आपसे क्या कर रहा है, उसको प्रमाण मान रहा है। परमात्मा ने एक बार कहा था, एक समय जब मेरे सत्संग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं सिर्फ आपको कहानी तो नहीं, क्षमा कीजिएगा सत्साहिब, कथा सुनाया करूँगा और आपके आंखों से आंसू बहा करेंगे। उस दिन आप सतलोक जाने के क्या बनोगे? योग्य बनोगे। परमात्मा ने वही कहा था। परमात्मा क्या लिख रहे हैं कि जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। छींट पड़ी है आपकी, रखे हुए रक्त के छींटे पड़े थे, पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। हर चीज़ का आप प्रमाण मानते हो, क्या करते हो? परमात्मा को रुलाते हो आप, परमात्मा को 100 प्रमाण देने पड़ते हैं कि वो परमात्मा वही है। साध संगति में जुड़ने के बावजूद भी आपको दो ढेले की अकल नहीं आई। दुख होता है परमात्मा को। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक आपके सामने आके कहता है, कोई नहीं आता है राष्ट्रपति बताने के लिए कि मैं राष्ट्रपति हूँ? आता है कोई? ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं बताने के लिए? नहीं आते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। परमात्मा ने क्या बोला है कि परमात्मा सिद्ध करने के लिए ही मुझे 100 प्रमाण देने पड़ जाते कि तब जाके आपकी बुद्धि अकल ठिकाने पे आती है। बुद्धि अकल ठिकाने पे आती है कि परमात्मा होता है, वो ये सब चीज़ें कर सकता है करके। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है। परमात्मा मान लेने से ही आपकी भक्ति क्या होती है, शुरू होती है। उसके बाद तो पूरी पंचायत पड़ी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, फलाना, अमका, ढिमका, फिर प्रथम नाम, द्वितीय नाम, तृतीय नाम, चतुर्थ नाम, सब मिलेंगे आपको। सोच, इतनी सी चीज़ चली हुई है, कितना आगे तक बढ़ना है। परमात्मा ने क्या कहा है? सतलोक जाना कोई खाला का घर नहीं है, अरे प्रथम मंत्र मिल जाएगा, उसके बावजूद भी आपकी मर्यादाएं पूरी नहीं होती, आप मर्यादाएं नहीं निभा सकते। बहुत सी चीज़ें निभाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ होती है। मनसा वाचा कर्मणा की भक्ति होती है। फिर उसके बाद उस जब 5 मंत्र आप जब जपते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आता है कि सूरत निरत क्या होता है। सूरत निरत से झीना रे सदगुरु, फिर वो सूरत निरत से और झीना ले जाया जाता है आपको। झीना जाएंगे, फिर आप सूरत और निरत से श्वास उसको करेंगे। फिर वो जब सिद्ध होगा, वो सिद्ध होने में पता नहीं कितना टाइम लगा सकते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बोला जरूर है कि 600, 700, 800, 1000 मंत्र में आपका मुक्ति हो जाएगी। नहीं, वो कब होगी? जब पूरा सूरत निरत मन पवन समाना, तब जी इकट्ठी होगी। तब काल तो बैठा ही रहता है। इसने कब एक मंत्र जप किया तो उसके पीछे 100 पंचायत और लगा देता है कि इसका एक मंत्र का जो जप है वो 100 पंचायतों से खर्चा हो जाए करके। इतना करके रखा है उसने। 1 श्वास के मंत्र से परमात्मा ने, इसलिए मंत्रों में इतनी गजब की शक्तियाँ दी हुई परमात्मा ने कि तुम थोड़े भी करोगे तो भी तुमको क्या कर लेगा? परमात्मा बचा लेगा। नहीं, हमारी तो बुद्धि में घुसती नहीं है बात। ढोर गवार क्या बोले, साध संगति हरिबिंद कोई न उतरे पार। निर्मल सदगुरु है, गंदा सब संसार। निर्मल आदि अनादि है, गंदा सब संसार। 1 घंटा 19 मिनट ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा क्या, बहुत कम है। गरीब से उधर पर सी चढ़ा, बैठा पंगत माही, नहीं घरेरा गर्दन पर, ओ सेवक नहीं। तो रक्त के छींटे लगे थे जो उस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। ऐसी बहुत लीलाएं कबीर अग्नि ने की हैं, जिनको यह स्वसिद्ध है कि यही पूर्ण परमात्मा है। सामवेद संख्या नंबर 882 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में कहा है कि कबीरदेव अपने विधिवत साधक
साथी की आयु बढ़ा देता है। विधिवत साधक साथी, तीनों परमात्मा ने गुण लिखे हैं वहाँ पर कि विधिवत भी कर रहे हो, मर्यादा पूरी कर रहे हो, साधक हो आप, बिल्कुल आप साधु है, साधक की संगति है, साथी है। परमात्मा ने क्या कहा है, जिस दिन से तुम मंत्र जाप ले लेते हो, जिस दिन से तुम मुझे अपना मान लिया, मैं तुम्हारा क्या जाता हूँ, साथी हो जाता हूँ। वैसे तो परमात्मा हर समय साथी ही होता है, लेकिन जब आप मर्यादा में रहते हो तो विशेष प्रकार का आपका साथ देता है, वो होता है साथी की आयु बढ़ा देता है। वाणी नंबर 31 से 37 जो पृष्ठ 47 पे लिखी है, में कहा है कि इन महापुरुषों तथा देवताओं की जो महिमा आप सुनते हैं, इन्होंने भी भक्ति की थी। इन महापुरुषों तथा देवताओं की जो महिमा आप सुनते हैं 31 से 37 तक, मतलब जिससे अभी हमने नेकी सेव संबंध और भी हमने जो हा हु देखा है, हा हु की कथा सुनी है, उसके अलावा वो पाली की कथा सुनी है हमने, द्रौपदी की कथा सुनी है हमने। ये सब जो है महापुरुष हैं तथा देवताओं की जो भी महिमा आपने सुनते हैं, इन्होंने भी भक्ति की थी, उसी कारण उनकी प्रसिद्धि संसार में हुई। परंतु मुक्ति तो यथार्थ भक्ति ज्ञान तथा निज नाम से ही संभव है। बाड़ी नंबर 38 गरीब, ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है चकवे ज्ञान कबीर। राग बिलावल शब्द नंबर 21, उसको हम परमात्मा की दया से अगले वीडियो में जब परमात्मा दया करेंगे तब देखी जाएगी। अभी हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। वाणी नंबर 38 का भावार्थ, वेदों, गीता, पुराणों तथा कुरान व बाइबिल में मंडलिक मतलब आंशिक ज्ञान है। मंडलिक मतलब आंशिक, जिसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ है ना, ज्ञान है। कबीर परमेश्वर द्वारा बोली अमर वाणी स्वसंवेद में या सूक्ष्म वेद में स्वसंवेद में संपूर्ण अर्थात चक्रवर्ती ज्ञान है। चक्रवर्ती के बारे में परमात्मा कहा है, जो सब ज्ञानों के ऊपर राज करे वो जो होता है चक्रवर्ती राजा, जो सब राजाओं के ऊपर राज करे चक्रवर्ती। इसी प्रकार से चक्रवर्ती ज्ञान जो सब ज्ञानों के ऊपर क्या करे, राज करे। इनके लिए पढ़े सृष्टि रचना, जो इसी पुस्तक पे से पृष्ठ नंबर 518 पे है, ठीक है। इसके लिए पढ़ें सृष्टि रचना, जो इसी पुस्तक के पृष्ठ 518 पे है। देखते हैं परमात्मा की दया मालिक की, सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया। 518 अगली वीडियो में देखते हैं फिर हम, है ना। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोष। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। साधु माई बापू हैं साधु बाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंद। कपट भी के मूल है सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अवगत कला कबीर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी साध संगति वाले भाई बहनों को, जगत वाले भाई बहनों को भी, और सभी प्रकार की आत्मा जो भी इस समय इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी को दास भाग्येश का प्यार भरा सत स्वामी। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।